जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। शनि ग्रह को शनिश्चर क्यों कहते हैं? शनि ग्रह को मंद ग्रह क्यों बोलते हैं? और यदि किसी व्यक्ति को शनि ग्रह का दोष है तो पिपलाद ऋषि का नाम लेने से वह ग्रह का दोष कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो ऐसा क्यों? हमारे शास्त्रों में हर चीज का एक विधान दिया गया है, हर चीज का कारण बताया गया है और हर चीज के पीछे एक कहानी बनाई गई है। ऐसे कहते हैं कि महर्षि दधीची जो थे उनकी अस्थियों से, अस्थियां उनकी हड्डियों से एक हथियार बनाया गया था जो देवता ने राक्षसों के वध के लिए प्रयोग किया। तो इसी के ऊपर एक कथा है जो शनि ग्रह से संबंधित बहुत सी चीजों को स्पष्ट करती है। आज हम आपको वही चीज बताने के लिए आए हैं कि पिपलाद ऋषि का नाम लेने से शनि ग्रह की शांति कैसे होती है। ऐसा कहा जाता है, शास्त्र पुराणों की बात है कि शमशान में जब महर्षि दधीची के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, यानी दधीची एक ऋषि मुनि थे, उनकी अस्थियां हड्डियों से हथियार बनाया गया, तो उनके शरीर का जो मांस था उसका शमशान में दाह संस्कार हो रहा था। तो उनकी जो पत्नी थी अपने पति का वियोग नहीं सहन कर पाई और पास में ही स्थित एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, उसकी कोटर में, कोटर यानी पीपल के वृक्ष के बीच में जो जगह थी उसमें 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठ के उनके साथ सती हो गई। पुराने जमाने में सती प्रथा हुआ करती थी कि जिस भी स्त्री का यदि पति मर गया है तो वो दोबारा विवाह नहीं करती थी और न जिंदा रहती थी, सती प्रथा थी। तो उस जमाने में स्त्रियां पति के साथ अपने आप को भी शमशान में जला लिया करती थी। तो इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया देवताओं के लिए।
किंतु पीपल की कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। अब 3 वर्ष का बालक था, भूख भी लगेगी। तो जब कोई वस्तु उसको नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के फल, उनको खाकर वो बड़ा होने लगा। और समय आने पर पीपल के पत्तों और फलों को भी खाकर बालक का जीवन जैसे तैसे सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। ये शास्त्र की कथा बता रहा हूं आपको कि शनि देव की यदि क्रोध किसी मनुष्य पे होता है तो पिपलाद ऋषि का नाम क्यों लिया जाता है और शनि को शनिश्चर क्यों कहा जाता है, उस रहस्य से मैं पर्दा उठा रहा हूं आपके लिए। तो एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे तो नारद जी ने पीपल की कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद जी ने कहा, बालक तुम कौन हो? तो बालक बोला, यही तो मैं भी जानना चाहता हूं। तो नारद जी बोले, तुम्हारे जनक कौन है? तो बालक बोले, यही तो मैं जानना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से पैदा हुआ। तब नारद जी ने ध्यान करके देखा तो वह आश्चर्यचकित होकर के बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियां का व्रज बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। तो नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु केवल 31 वर्ष की जवान उम्र में ही हो गई थी। तो बालक बोला, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा चल रही थी। तो बालक बोला, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? तो नारद जी ने कहा कि शनि देव की महादशा। तो इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया, पढ़ाया लिखाया। और नारद जी के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद जी के बताए हुए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उनके प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांग ली कि मैं जिसको देखूं वो जल जाए। तो ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनि देव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव शरीर जलने लगे, ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देवता विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने के लिए विनय करने लगा। और अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनि देव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद जी तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला वरदान था कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, यानी शनि की वजह से बालक को तकलीफ नहीं होगी, जिससे कोई भी बालक मेरे जैसा अनाथ नहीं हो, शनि की वजह से अनाथ नहीं होगा। और दूसरा वर मांगा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु करके ये 2 वरदान दे दिए। तब से पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्म दंड से उनके पैरों पर आघात किया, यानी मारा, आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं बचे। अतः तभी से शनि चरति यह शनिश्चर,
अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है यह कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली शरीर वाले हो गए, अंग भंग के रूप में हो गए। इसलिए शनि देव की हमेशा काली प्रतिमा की पूजा करना चाहिए। शनि देव के हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह वाले मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंग भंग हो गए। अब जब अंग भंग हो गए तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार अंग भंग वाली मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक कारण है। और आगे चल के वह बालक पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का भंडार है, और वह पिपलाद ऋषि कहलाए। इस प्रकार से यह शनि देव की कथा है कि शनि देव को शनिश्चर क्यों कहते हैं, वो धीरे धीरे क्यों चलते हैं, वो लंगड़ा करके क्यों चलते हैं, उनके पैरों पर क्यों लगी हुई है, और शनिदेव काले क्यों हो गए। ये इन सब के पीछे की ये कहानी है जो शास्त्र में दी गई है। मुझे उम्मीद है आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। और यदि आपके ऊपर शनि भारी हो, शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि की पनौती चल रही हो, शनि नीच का हो, शनि सूर्य के साथ बैठा हो, शनि अष्टम भाव का बैठा हुआ हो, शनि की तिरछी दृष्टि में काल समान होती है, यदि तिरछी दृष्टि में आपका कोई ग्रह आ रहा हो, तो मान करके चले आपको पिपलाद ऋषि की सेवा करना है। पीपल के वृक्ष के ऊपर सूर्य उदय के पहले जल चढ़ाना है और पीपल के नीचे ज्योत अवश्य जलाना है। इस वजह से ही शनि देव के कोप से आपको शांति मिल सकती है। अतः जो मनुष्य पीपल देव की पूजा करता हो, पिपलाद ऋषि की सेवा करता हो, पीपल के वृक्ष को लगाता है, उसके ऊपर भी शनि देव की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। इसलिए पीपल लगाइए और एक्सीडेंट भी नहीं होते हैं, पैरों में भी नहीं लगती है। जिस मनुष्य के पैरों में लगती रहती हो, जिस मनुष्य का एक्सीडेंट होता रहता हो, तो ऐसे मनुष्य को पीपल का वृक्ष लगा करके पूजन अर्चन करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः।